हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद दृष्टि। आज हम बात करते हैं इंडियन क्लासिकल डांस की। इंडियन क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। तो इसके बारे में जानने से पहले कि क्या होता है शास्त्रीय नृत्य, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रहेगा तो चीज़ों को समझने में अच्छा रहेगा। तो पेन कॉपी ले लीजिए और एटलस ले लीजिए, उसमें मार्क करते रहेंगे हम। तो जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या है। एक प्रकार का नृत्य ही है, एक प्रकार का डांस है। प्राचीन काल से ही शास्त्रीय नृत्य एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है और कई कालों में इसके खुदाई, शिलालेखों, ऐतिहासिक वर्णनों, राजाओं की वंश परंपरा तथा कलाकारों, साहित्यिक स्रोतों, मूर्तिकला और चित्रकला से नृत्य के व्यापक प्रमाण मिले हैं। तो इसको कई प्रमाण मिले हैं, जैसे शिलालेख होगी, खुदाई होगी, वंश परंपरा और कलाकारों की वजह से साहित्यिक कुछ स्रोत रहे हैं। जैसे आगे आएगा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और मूर्तिकला जैसे कि हड़प्पा से खुदाई हुई तो दो मूर्तियां मिली। पहला मोहनजोदड़ो में कांस की एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कि नृत्य की स्थिति में थी, और दूसरा एक हड़प्पा काल में खुदाई हुई तो उस टाइम मिला था एक धड़ टूटा हुआ। इससे थोड़ा सा नाटक नृत्य का कुछ उपलब्धि मिलती है, और कुछ पौराणिक कथाएं और दंत कथाएं भी इस विचार का समर्थन करती हैं कि भारतीय कला के रूप में नृत्य ने धर्म और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। साहित्य में नृत्य का पहला संदर्भ वेदों से मिलता है। तो वेदों से मिलता है तो इसके बारे में सबसे पहला साक्ष्य मिलता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कहता है कि शास्त्रीय संगीत पे प्राचीन ग्रंथ के रूप में यह पुस्तक उपलब्ध थी, और इसमें नाटक, नृत्य, संगीत का स्रोत मिलता है कि यहाँ से इन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। तो भरत मुनि के अनुसार इस वेद का विकास यानी नाट्य शास्त्र का विकास ऋग्वेद से क्या शब्द, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से मुद्राएं और अथर्ववेद से भाव लेकर किया गया है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र का विकास क्या, वो ऋग्वेद से शब्द ले लिया, सामवेद से संगीत ले लिया, यजुर्वेद से मुद्राएं ले ली और अथर्ववेद से भाव लेकर नृत्य का विकास हुआ। तो हम बात करते हैं क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है। तो कई प्रकार के हैं। तो संगीत नाटक एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। उसने 8 प्रकार के नृत्य, शास्त्रीय नृत्य को बताया है। तो इसमें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया है, आपके एग्जाम में पक्का आने वाला होता है। तो पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? इसका उद्भव विकास तमिलनाडु में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। मंदिरों में हुआ है। पहले क्या है, मंदिरों में देवदासियां होती थी जो नृत्य कला करती रहती थी। ठीक है, तो वहाँ से इसका उद्भव और विकास होता है। ये एकल नृत्य फॉर्म है, मतलब एक आदमी नृत्य करता है जिसका प्रदर्शन क्या है, एक स्त्री करती है, यानी ये स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। और 20वीं शताब्दी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर ये काफ़ी प्रमुख नर्तकी हैं। नर्तकी ही बोलते हैं हिंदी में। तो ये काफ़ी मतलब फेमस हैं ये लोग। आप इसका भरतनाट्यम का पोज देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट है कथक। कथक सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश है, और ये एक ही नृत्य है जो कि नॉर्थ इंडिया से संबंधित है और मुस्लिम संस्कृति से संबंधित रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है।
दो राज्यों में मुख्य रूप से ये किया जाता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आपको उत्तर प्रदेश मारना है टिक। ठीक है, तो ये तीन घरानों में काफ़ी फेमस है कथक नृत्य। पहले बनारस घराना, जयपुर राजस्थान घराना और तीसरा लखनऊ घराना। ये है कथक के पोज। इसमें आदमी औरत दोनों करते हैं, यानी पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इनके पैरों में घुंघरू होता है। आपने टीवी में या दूरदर्शन में कथक करते हुए देखा होगा। तीसरा है कथकली। कथकली कथकली केरल में पाया, मतलब केरल राज्य में कि इसका उद्भव और विकास हुआ है। मुख्यतः इसमें एक कहानी के रूप में इसको दिखाया जाता है, इस नृत्य को, जिसमें बुराई और अच्छाई के बीच युद्ध को दर्शाया जाता है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अभी क्या हुआ कि महिलाओं की भूमिका में अभी पुरुष तो आ गए हैं, बट पहले क्या था कि इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते थे। तो ये मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये सायंकाल में शुरू होता है, यानी शाम को शुरू होता है और सुबह समाप्त हो जाता है। बिल्कुल उत्तर भारत में आपने देखा होगा तो नाच होता है, रागिनी होती है या ऑर्केस्ट्रा आजकल नया हो गया है, तो मॉडर्न नृत्य डांस है। तो उसमें क्या शाम को शुरू होता है, सुबह सुबह होते ही उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल सेम कुछ ये वैसा ही है। उसके बाद कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखना है आपको। एटलस में मार्क करते रहिए आप, वैसे मैं लास्ट में मैप दिखाऊंगा इनको। ठीक है, तो ये मूलतः ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता था। इसमें जो ब्राह्मण परिवार के जो ये करते थे लोग, उनको भगवत थालू कहते थे। ठीक है, पुरुष ही नृत्य प्रदर्शन के समय महिलाओं का अभिनय करते हैं। तो यानी आपको ये भी देखने को मिला कि ये भी पुरुष ही करते थे। लेकिन फिलहाल में क्या है कि इसमें औरतें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी हैं। इसमें क्या होता है कि कलाकार एक पीतल की थाली पे पैर रखकर और सर पे एक कलश भरा पानी लेकर उसको डांस करता है। तो यानी यहाँ पे कलश हो गया और नीचे थाली के ऊपर नृत्य करता है। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी से मतलब समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ का है, तो ये है उड़ीसा का नृत्य है। मंदिर में पहले देवदासियां करती थी और मुख्यतः स्त्रियों द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, याद रखना है आपको। तो इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में इस डांस का मतलब एविडेंस पाया जाता है। ओडिशा का वैष्णव मत ओडिसी नृत्य का मुख्य तत्व है। तो ये वैष्णव संप्रदाय से भी संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये देखिए, ये भी वैष्णव संप्रदाय के साथ ही इसका विकास हुआ है। ये नेक्स्ट है सत्रिया। सत्रिया असम का नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः भगवान कृष्ण के लीलाओं, बाल लीलाओं या उनकी जो भी लीलाएं हैं उस पे ये थीम है, उस पे नृत्य डांस किया जाता है। और नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। तो केरल में दो नृत्य हैं, आपको पता है केरल में कौन कौन सा है। केरल में दो नृत्य है, पहला तो कथकली हो गया, दूसरा मोहिनी अट्टम। तो इस नृत्य में दो नृत्य का पार्ट देखने को मिलता है, पहला भरतनाट्यम का, दूसरा कथकली का। इसमें
मोहिनी अट्टम में क्या होता है, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का इसमें दिखाया जाता है और इसी पे डांस किया जाता है। जैसे कहानी है, इसमें कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत लिए जब देवताओं और अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच सॉरी युद्ध चल रहा था, तो असुरों ने अमृत पे अपना नियंत्रण कर लिया था। तो इसमें क्या हुआ कि भगवान विष्णु असुरों को आकर्षित करने के लिए अपना मोहिनी रूप धारण किया और वो अमृत को फिर उनसे उनसे छुड़ाया। तो अमृत को मतलब असुरों से बचाकर देवताओं को दिया। तो ये इस थीम पे ये डांस किया जाता है। तो इसकी विशेषता यह है, इसकी एक और विशेषता है कि ये केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम का पोज देख सकते हैं, इनके जो आईज विजुअल हैं इस साइड और जो बॉडी लैंग्वेज है इस साइड। तो काफ़ी ये कठिन नृत्य माना जाता है अभी तक का। तो याद रखना आपको मैंने फाइनली एक टेबल दिया है, तो आप इसमें सीधे सीधे याद रख सकते हैं रिवीजन के लिए। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ध्यान रखना है। फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, सॉरी यहाँ पे गलत है, ये असम कर लीजिए, असम। ठीक है, तो याद रखने का आप कोई एक्रोनिम बना सकते हैं, कोई निमोनिक्स बना सकते हैं। तो हमें तो ऐसे ही आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को देखें या इसकी PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, आप उससे वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। इसमें 2-3 ऐसे हैं कि जो एक ही ईजी हैं। उड़ीसा का हो गया, मणिपुर का हो गया और कथक उत्तर प्रदेश का हो गया। ये 3 आसान है। भरतनाट्यम फर्स्ट है तो आपको तमिलनाडु पता होना चाहिए। अब उल्टा घूम जाओ तमिलनाडु, मैप में उल्टा घूम जाओ तमिलनाडु, फिर केरल में आ जाओ, कथकली करो, मोहिनी अट्टम भी करो, उसके बाद फिर से आंध्रा चले जाओ, यहाँ पे कुचिपुड़ी कर लो। ठीक है, ऊपर जाओगे ओडिसी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, ये देखिए कथक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नीचे से देखते हैं मोहिनी अट्टम केरला में, कथकली ये आपका केरला हो गया, केरला में। फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु में, तमिलनाडु यहाँ पे भरतनाट्यम। ये आंध्र प्रदेश में हो गया कुचिपुड़ी। ये उड़ीसा में हो गया ओडिसी। और नेक्स्ट ये आसाम का जो एरिया होगा ये हो गया ओडिसी सत्रिया। और ये मणिपुर में मणिपुरी। तो ये याद रखना है आप लोगों को। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी के पास ये कंटेंट पहुँचे। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। तो इसका PDF बहुत लोग पूछ रहे हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।